आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं ये है सेकंड चैप्टर, इलेक्शंस इन इंडिया। इलेक्शंस का मतलब होता है चुनाव। हमारा जो भारत कंट्री है ये एक बहुत ही बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यानी सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर हम इसका रेफरेंस लेते हैं पॉपुलेशन के माध्यम से, सबसे बड़ी कंट्री। यहाँ सबसे ज्यादा वोटर्स पाए जाते हैं बाकी और डेमोक्रेटिक कंट्रीज के मुकाबले में अगर तुलना करें तो। अब इतनी बड़ी कंट्री जहाँ पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो हमने अपनाया रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है एक प्रतिनिधि को चुनना। वोटर्स क्या करते हैं, अपने एक प्रतिनिधियों को चुनते हैं बिल्कुल फ्री और फेयर तरीके से, और फिर ये जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं ये पावर में रहते हैं एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। डेमोक्रेसी में इलेक्शन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट माना गया है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए। ये जो वर्ड इलेक्शन है इंग्लिश में, इसका जो ओरिजिन है वो है लैटिन वर्ड एलिग्रेसी। इसका मतलब होता है किसी चीज को चुनना, टू सेलेक्ट। अब इम्पोर्टेंस क्या है इलेक्शन की, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंस दी गई है स्कॉलर्स के द्वारा, वो देखते हैं। सबसे पहले फ्री, फेयर और इक्विटेबल फॉर्म्स जो है इलेक्शन की, वही आधार है हमारी डेमोक्रेसी का। फ्री, बिल्कुल हम बिना किसी रोक टोक के बिल्कुल फेयर तरीके से, कोई पार्शियलिटी नहीं, और सबको बराबर का दर्जा देते हुए इलेक्शंस के जो चुनाव होते हैं उसमें वही आधार माना जाता है बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी का। लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और फिर उनको पावर देते हैं, और अगर बाई चांस ऐसा होता है कि लोगों को उनका रूल पसंद नहीं आता तो वो जो है उनको हटा भी सकते हैं। जो नेक्स्ट इलेक्शन आएंगे उसमें से उनको पावर से उतारा जा सकता है। तो इलेक्शन जो है एक इंस्ट्रूमेंट है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का, और ये एक बहुत ही पीसफुल और नॉन वायलेंट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है किसी को भी पावर से उतारने के लिए। अब इलेक्शंस क्या बताता है कि लोग जो है वो सोवरेन है डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर। कोई भी एक पर्टिकुलर कास्ट, क्लास, रेस या क्रीड, ये जो है सोवरेन नहीं है, बल्कि जो लोग हैं कंट्री के वो सोवरेन है। गवर्नमेंट बनाई जाती है और रिप्लेस करी जाती है लोगों की सहमति से या लोगों की इच्छा से। इलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है पॉलिटिकल एजुकेशन के लिए। जिस टाइम पे इलेक्शन होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स या जो भी ऑर्गन्स है पब्लिक ओपिनियन के, वो इश्यूज को जो है उठाते हैं, चैलेंजेस जो है कंट्री के अंदर उनको उठाते हैं, और फिर तरीके बताते हैं कि कैसे हम उससे निपट सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ज्यादातर सब क्या करते हैं, लोग जो है उनको जागरूक करते हैं जो मुद्दे हैं कंट्री के अंदर उसके बारे में। इलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है लोगों का पार्टिसिपेशन करना पॉलिटिक्स में, या अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो अपनी विल्स हैं, अपनी इच्छा है, उनको दर्शाने का। लोग ही जो है सोर्स ऑफ पावर माने जाते हैं डेमोक्रेसी में। इलेक्शंस के माध्यम से लोग जो है पावर या रूल करते हैं जो रूलर्स हैं उनके ऊपर। अब जैसे रिप्रेजेंटेटिव जो है उसी को चुना जाता है लोगों के द्वारा, और वही पावर में रह सकता है। इसीलिए इलेक्शन भी जो है इस बात को लेजिटिमाइज करते हैं कि डेमोक्रेसी बहुत जरूरी है। बाकी और फॉर्म्स जो गवर्नमेंट की होती हैं, ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, मिलिट्री रूल, ये सब जो है इस तरह की लेजिटिमेसी जो है, वैधता जो है वो नहीं क्लेम करती। इसीलिए फ्री और इक्विटेबल इलेक्शन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्शन कौन कौन से हैं। जो सिस्टम है इलेक्शन का, उसको अभी ऐसा हो गया है कि हाल के टाइम से कि इसको टाला नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता। तो दो तरीके के इलेक्शंस होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन वो होते हैं जब वोटर्स जो हैं वो इलेक्शन में पार्ट लेते हैं जो भी कैंडिडेट है उसके डायरेक्ट तौर पे, उसको कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। जो मेंबर्स हैं लोअर हाउस के वो ज्यादातर डायरेक्टली चुने जाते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर। जैसे वोटर्स डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं मेंबर्स जो लोकसभा के इंडिया के अंदर, उसको ये डायरेक्ट इलेक्शन है। वही इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या होता है, वोटर्स अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको डायरेक्टली न चुन के, बल्कि इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं जो डायरेक्ट तौर पे चुने गए हैं वो इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को, तब उसे कहलाते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। चुने हुए प्रतिनिधि जब क्या कहते हैं और प्रतिनिधियों को चुनते हैं तब वो कहलाता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। जो मेंबर्स है अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के, वो इसी तरीके से चुने जाते हैं। अब जैसे मेंबर्स राज्यसभा के हैं वो चुने जाते हैं, जो चुने हुए मेंबर्स है स्टेट असेंबलीज के इंडिया के अंदर, उनके माध्यम से चुने जाते हैं। यहाँ तक कि जो इलेक्शन है हमारे प्रेसिडेंट का वो भी इनडायरेक्टली ही होता है। फिर आता है एडल्ट फ्रेंचाइजी और पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन। सबसे इम्पोर्टेंट राइट जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो है राइट टू वोट।
बहुत सारी कंट्रीज में लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा ताकि उनको अधिकार मिल सके राइट टू वोट का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है कंट्रीज में। वुमेन को जो है फ्रेंचाइजी मिली, लेकिन बहुत लेटर, बहुत ही देर से। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेंचाइजी है वो सबको दी गई है, भले वो एजुकेटेड हो ना हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजियस मान्यता को मानने वाला हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी जेंडर का हो, क्लास उसकी कैसी है, प्लेस ऑफ बर्थ, सब चीज़ों को ने एक तरफ रखा और सबको अधिकार दिया कि तुम जो हो वोट डाल सकते हो। हर वो नागरिक जिसने 18 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है, पहले 21 थी, अब जो है 18 है, उनके पास ये अधिकार है कि वो वोट डालें। इसीलिए इसे कहते हैं कॉमन एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसकी जो है कहना चाहिए बहुत एक डिफरेंस है कि जो एडल्ट फ्रेंचाइजी है वो उस कंट्री में एग्जिस्ट करता है जहाँ पर बहुत सारे इलिटरेट और गरीब लोग, जो सिटीजन हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के, उनको जो है स्ट्रगल नहीं करना पड़ा फ्रेंचाइजी के लिए। एक जो सिंगल आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो उनको फ्रेंचाइजी देता है बिना किसी भेदभाव के। कॉमन एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है उसके कारण लोग जो हैं डेमोक्रेसी में सही मायने में जो है, जो डेमोक्रेसी है उनकी वो लोगों के द्वारा ही बनी हुई। अल्टीमेट सोर्स जो पावर का है वो सिटीजन्स के हाथ में है और वो ये बताता है कि जो डिसीजन है सिटीजन्स का वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है फॉर्मेशन में और रिप्लेसमेंट में किसी भी गवर्नमेंट के। अब जैसे इलेक्शंस होते हैं लोकसभा में, स्टेट असेंबलीज में या लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, वहाँ सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो वोट करते हैं और अपनी एक पूरी तरीके से विश्वास दिखाते हैं उन लोगों में जो कि फेमस हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। हर नागरिक जो है वो ये माइंड में रखता है, ये एक सिटीजन की ड्यूटी होती है एज वेल एज राइट होता है उसका कि वो जो है वोट कर सके। अब देखते हैं पार्टिसिपेशन क्या है, कैसे हो सकता है इलेक्शन में। लोग जो हैं जब खुद वॉलंटरी तौर पर इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, तो वो कहता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अब जैसे हम कहते हैं मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, इसका मतलब क्या है कि वो पार्टिसिपेट यानी हिस्सा लेता है अलग अलग पॉलिटिकल गतिविधियों में। जितनी ज़्यादा हायर लेवल होगा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का, उसका मतलब क्या होता है कि पब्लिक जो एक्सेप्टेंस है किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम की, वो उसको दर्शाता है कि बहुत ज़्यादा लोग एक्टिवली पॉलिटिकल तौर पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये जो लेवल है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का, ये ज़्यादा देखने को मिलता है डेमोक्रेटिक सिस्टम में, क्योंकि ये आधारित है लोगों के पार्टिसिपेशन पर ही। अब जैसे हमने कहा पब्लिक एक्सेप्टेंस मेजर करी जाती है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से, इसी तरह से ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो भी ये प्रूव करने की कोशिश करती है कि उनके पास लोगों का सपोर्ट है। एक बहुत ही जो पर्टिकुलर फीचर है लिबरल डेमोक्रेसी का वो ये है कि अलग अलग मोड्स होते हैं पार्टिसिपेशन के। वोटिंग जो इलेक्शन में होती है वो एक तरीके का मीन्स है, मेथड है, जिसमें बहुत सारे वोटर्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं। अगर किसी भी इलेक्शन प्रोपेगेंडा में आपको हिस्सा लेना है तो आपको मेंबर बनना पड़ेगा उस पॉलिटिकल पार्टी का, उसकी पब्लिक गैदरिंग अटेंड करनी होगी, उनकी पॉलिटिकल एजिटेशन जो भी हैं उसमें हिस्सा लेना होगा, और भी बहुत सारे मोड्स हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ये सब के बारे में जो है लोग किस तरीके से हिस्सा लेते इलेक्शन में, वहाँ उस चीज को हम डिस्कस करेंगे इंडिया को रेफरेंस करते हुए। हर क्लास, हर सेक्शन जो हमारी सोसाइटी का है उसने कहीं ना कहीं इलेक्शन में वोट डाला हो और एक अपना दिखाया है, दर्शाया है कि वो भी पॉलिटिकली तौर पे पार्टिसिपेट करता है। चाहे अर्बन रूरल हो, मेल फीमेल हो, पुअर हो, रिच हो, सबने जो है वोट डाला है बहुत बड़ी संख्या में, और इस तरीके से हमारी जो डेमोक्रेसी है भारत की उसको मजबूत किया है। ज्यादातर जो वोटर्स वोट डालते हैं इलेक्शन में वो 60 to 65% डालते हैं, जो कि एक बताता है कि अगर आधे से ज्यादा आपके लोग जो है वोट डाल रहे हैं तो वो बताता है कि इंडियन वोटर्स कितना ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर है इस चीज को लेकर। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वोटिंग पैटर्न। ये देखते हैं अगले वीडियो।